नमस्कार, मैं वीरेंद्र मौर्य। साथियों, आज आप सबका मैं स्वागत करता हूं लखनऊ के अंबेडकर पार्क से। जैसा कि आप लोग देख रहे हैं यहाँ पर लखनऊ के अंबेडकर पार्क में जैसे ही आप मेन गेट के पास एंट्री करेंगे, प्रवेश द्वार के बिल्कुल पास बहुत बड़ा एरिया जो है आप देखेंगे, बहुत बड़ा एरिया है। और यहाँ देखिए जो है छोटे छोटे पेड़ पौधे लगे हुए हैं और लोगों का आवागमन यहाँ पर जारी है। ऊपर आसमान आज जो है, बादल आज काफ़ी तेज़ी में है। संभवतः कुछ देर पहले बारिश भी हुई, तो इसलिए जो है मौसम बहुत ही खुशनुमा है यहाँ पर। और अच्छी खासी संख्या में यहाँ पर पर्यटक आपको दिखाई दे रहे हैं। तो जो मेन गेट है वहाँ पर डॉक्टर अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल मुख्य प्रवेश द्वार, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ऊपर लिखा हुआ है। और यहाँ पर मुख्य द्वार को बंद करके रखा गया है। और जैसे ही आप अंदर जाएंगे वहाँ पर देखिए अंदर छोटे छोटे जो है गार्डन बने हुए हैं, क्यारियाँ हैं और खूबसूरत जो है यहाँ पर पेड़ आपको दिखाई देंगे छोटे छोटे जो है। और चारों तरफ लोग आए हुए हैं यहाँ पर अपने फैमिली के साथ, परिवार के साथ लोग एंजॉय कर रहे हैं। और देखिए जो पेड़ों की बनावट है नीचे, ऐसा लग रहा है जैसे किसी मशीन के द्वारा जो है किसी सांचे में इनकी ढलाई हुई है। बिल्कुल एक जैसी बनावट के सारे पेड़ यहाँ पर दिख रहे हैं आपको मेन गेट के पास। और आप जो है जब ये स्तूप नुमा जो म्यूज़ियम के जस्ट ऊपर, संग्रहालय के जस्ट ऊपर का जो हिस्सा है, जब आप ऊपर जाएंगे स्तूप नुमा बिल्कुल बौद्ध स्तूप की बनावट का जो है बना हुआ है। और जब आप यहाँ जाएंगे तो देखिए आपको यहाँ से सामने दिखाई दे रहा है वो चक्र जो है, स्तंभ के ऊपर एक चक्र रखा हुआ है। और काफ़ी शानदार नज़ारा जो है चारों तरफ, चूँकि काफ़ी ऊंचाई है यहाँ पर जहाँ से इस वीडियो को शूट किया जा रहा है। ये देखिए जिसकी मैं बात कर रहा था स्तूप नुमा, वो आपको स्तूप के आकार का जो है डिजाइन किया गया है। और इसका जो कलर है वो बिल्कुल चुनार के बलुआ पत्थर की तरह बिल्कुल इसका कलर है। और नीचे बिल्कुल चमचमाती टाइल्स जो है, चमचमाते पत्थर यहाँ पर आप देख सकते हैं नीचे। यहाँ से आपको पूरा लखनऊ का नज़ारा दिखेगा। और ये सीढ़ियाँ जो है धीरे धीरे लोग यहाँ से आवागमन जो है लोगों का इन्हीं सीढ़ियों के माध्यम से होता है। तो बिल्कुल काफ़ी हाइट पर जो है हम लोग यहाँ पर काफ़ी ऊंचाई पर हैं। और इस ऊंचाई से पूरा लखनऊ शहर जो है खूबसूरत दिख रहा है यहाँ पर। और आप देखेंगे कि जो है आसमान में अच्छे खासे बादल दिख रहे हैं, बहुत ही खूबसूरत शानदार नज़ारा है। और वहाँ से मैं जूम करके दिखाने की कोशिश कर रहा हूँ रोड के बिल्कुल बीचों बीच में वहाँ पर तथागत गौतम बुद्ध की 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं वहाँ पर लगी हुई हैं। और ये स्तूप के ऊपर देखिए लाइटिंग की व्यवस्था है। रात में जब ये लाइट जलती है तो दूर से ये दिखाई देता है स्तूप ये। और जो टूरिस्ट हैं, जो पर्यटक हैं, उनको आकर्षित करता है ये पार्क। लखनऊ आने जाने वाला हर व्यक्ति इस पार्क में ज़रूर आता है। और अगर आप लखनऊ घूमने गए हैं कभी, और यहाँ जो है स्तूप की बनावट की कई संरचनाएं यहाँ पर हैं जो आपको देखने में स्तूप जैसे दिख रहे हैं। आप जब अंदर जाएंगे तो वहाँ पर आपको संग्रहालय कई बार दिखेगा। कई बार महापुरुषों के सर के ऊपर जो है जो छाया है या छत है उसको कह सकते हैं स्तूप के आकार की। तो जहाँ मैं ऊपर खड़ा हुआ था उसके जब आप जस्ट नीचे आएंगे तो जो नीचे वाला हिस्सा है उसको जब आप ध्यान से देखिए, मेन गेट पर जैसे ही आप एंट्री करेंगे गेट के दोनों ओर आपको यहाँ पर देखिए हाथी एक एक दिखाई देगा। जी हाँ, दोनों तरफ एक एक हाथी है यहाँ पर। और हाथी के पास देखिए यहाँ पर सिक्योरिटी गार्ड महोदय हैं, सुरक्षाकर्मी। और ये एक मेन गेट है। मेन गेट से जैसे ही आप एंट्री करेंगे आपको सामने भगवान तथागत गौतम बुद्ध जी की जो है प्रतिमा यहाँ पर बनी हुई है। और उनके साथ देखिए आपको हाथी जो है, चूँकि हाथियों का गहरा संबंध तथागत बुद्ध के धम्म से रहा है, तो बहुत ही खूबसूरती से यहाँ पर जो है। और उसके बाद जब हम आएंगे आगे, थोड़ा और आगे बढ़ेंगे, यहाँ पर आपको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो है प्रतिमा। और उनसे थोड़ा जब आप आगे बढ़ेंगे तो यहाँ देखिए आप जो है
लाइटिंग की व्यवस्था बहुत गजब है और उसमें चारों तरफ 4 दिशाओं में 4 हाथी की जो सूंड है लटकती हुई दिखाई दे रही है। और यहाँ पर उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी की जो है प्रतिमा है और जो इसके अंदर की जो लाइटिंग है बहुत ही गजब है। और यहाँ पर बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है देखिए उनकी शानदार प्रतिमा, और उनकी जब आप टेबल पे देखेंगे तो वहाँ आपको जो है भगवान बुद्ध की छोटी सी एक प्रतिमा आपको उनकी टेबल पर दिखेगी। और ये बाबा साहब की प्रतिमा जो है बीचों बीच है, बिल्कुल बीचों बीच। और यहाँ पर बाबा साहब ने लिखा है मेरा जीवन ही, मेरा संघर्ष ही मेरा जीवन परिचय। यहाँ पर देखिए डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी और उनके जस्ट ऊपर जो है भारत का राज चिन्ह अशोक स्तंभ आपको दिखाई देगा और उसके ऊपर भारत के संसद भवन को दर्शाया गया है। बाबा साहब अम्बेडकर जो है भारत के संविधान को भेंट कर रहे हैं। और यहाँ पर आप देखेंगे तो मान्यवर कांसीराम जी के साथ उत्तर प्रदेश की पूर्व मुख्यमंत्री माननीय मायावती जी आपको दिखाई देंगी। और यहाँ इसकी खास बात जो है वो है कि आप लाइटिंग बहुत अच्छी। और यहाँ पर देखिए आप तथागत गौतम बुद्ध जो है और बाबा साहब अम्बेडकर जो जब धम्म दीक्षा ले रहे थे, धम्म दीक्षा के समय के सीन को यहाँ पर दर्शाया गया है, बनाया गया है। बौद्ध भिक्षु हैं चीवर में। और डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर अपने जीवन के अंतिम दिनों में, और जब आप ऊपर देखेंगे ये जो स्तूप नुमा है, स्तूप की जब ऊपर आप देखेंगे यहाँ पर देखिए आपको भगवान गौतम बुद्ध जो है दिखाई देंगे। सबसे ऊपर भगवान तथागत गौतम बुद्ध है। 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं यहाँ पर देखिए आप बनी हैं। मैं जूम करके आपको दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। देखिए आप 4 दिशाओं में 4 प्रतिमाएं जो हैं तथागत गौतम बुद्ध की बनी हुई हैं। और नीचे सभी महापुरुषों को जो है स्थान देने का प्रयास किया गया है। हालांकि बहुत से महापुरुष हैं, सबको स्थान देना संभव नहीं है, लेकिन प्रयास किया गया है महापुरुषों को उचित सम्मान। और जैसे ही आप इस स्तूप के इस संग्रहालय से बाहर निकलेंगे आपको जो सामने दिखाई दे रहा है वो भी संग्रहालय है, काफ़ी दूरी पर है यहाँ से। और उसका जो आकार है, जो बनावट है उसकी देखने में आपको वो भी बिल्कुल स्तूप नुमा दिख रहा है। और यहाँ पर लाइन से आप देखेंगे आपको ये हाथी और हाथियों के आकार के जो स्तंभ हैं यहाँ पर देखिए गज स्तंभ, 4 दिशाओं में 4 हाथी अपनी सूंड लटकाए हुए। और हाथी दीर्घा इसको नाम दिया गया हाथी दीर्घा। और बहुत ही खूबसूरत है। यहाँ पर आने जाने वाला हर व्यक्ति इन प्रतिमाओं के साथ, इन प्रतिमाओं की यादों को संजोना चाहता है, इनके साथ जो है अपनी तस्वीर लेना चाहता है, क्योंकि वास्तव में बहुत ही खूबसूरत जगह है। और बहुत ही मेहनत से, बहुत ही शिद्दत से इस पार्क को बनाया गया, निर्माण कराया गया इसका। उस समय उत्तर प्रदेश में बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी और माननीय मायावती जी उस समय मुख्यमंत्री थी उत्तर प्रदेश की। उन्होंने अपने अथक प्रयासों से इस विशाल पार्क का निर्माण करवाया और यहाँ पर बहुजन समाज के लगभग सभी महापुरुषों को उचित सम्मान दिया। धीरे धीरे में जो संग्रहालय है, बहुजन समाज के महापुरुषों का जो संग्रहालय है, उस संग्रहालय की ओर धीरे धीरे अब मैं बढ़ रहा हूँ और आप सबको उस संग्रहालय की ओर ले चल रहा हूँ। देखते हैं, बहुत जिज्ञासा है मुझे, चूँकि मैं भी इतिहास का छात्र हूँ और मुझे इतिहास के पन्नों पर जमा धूल की परत को हटाने में बहुत अच्छा लगता है। क्योंकि बहुत जिज्ञासा होती है कि आखिर उस संग्रहालय के अंदर क्या है। वो जो स्तूप में सामने मुझे दिख रहा है, उस स्तूप के अंदर ऐसा क्या है, बहुत जिज्ञासा होती है। तो अब अंदर चलेंगे और अंदर चल करके वहाँ देखेंगे कि इस संग्रहालय के अंदर आखिर क्या है, कौन सी ऐसी चीज़ रखी है, कौन सी ऐसी प्रतिमाएं यहाँ पर बनी हुई हैं।
तो धीरे धीरे हम लोग बढ़ रहे हैं वहाँ पर। और यहाँ पर देखिए छोटे छोटे पेड़ पौधों को अभी लगाया गया है, क्योंकि पार्क को बने हुए बहुत समय नहीं हुआ। जी हाँ, जैसा मैं बात कर रहा था डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। यहाँ से देखेंगे, इस बाउंड्री से देखेंगे तो बादल काफ़ी तेज हैं बीच बीच में, और शानदार नज़ारा है। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर सामाजिक परिवर्तन स्थल संग्रहालय इसको नाम दिया गया है। और आप जैसे ही अंदर जाएंगे, एंट्री करते ही आपको सुश्री मायावती जी की जो है प्रतिमा, चहुमुखी प्रतिमा है, बिल्कुल उसी आकार में जैसे कभी सम्राट अशोक महान का अशोक स्तंभ हुआ करता था, 4 दिशाओं में 4 शेर तैनात थे, बिल्कुल उसी आकार में जो है। और यहाँ पर देखिए तथागत गौतम बुद्ध जी के बारे में विस्तार से यहाँ पर लिखवाया गया है, मायावती जी के द्वारा यहाँ पर लिखवाया गया है। और यहाँ पर सबसे पहले, चूँकि तथागत गौतम बुद्ध जो है, तथागत गौतम बुद्ध से भारत का लिखित इतिहास, प्रमाणिक इतिहास शुरू होता है, इसलिए सबसे पहली जो प्रतिमा आपको देखने को मिलेगी एंट्री करते ही, वो क्रम में तो सबसे पहले तथागत गौतम बुद्ध जी है। और उनके जस्ट बाद जब हम थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर आप देखिए एक दूसरी प्रतिमा आपको दिखाई दे रही है। और जब हम नीचे देखेंगे तो महान संत कबीर जी हैं। और उसके बाद जैसे ही हम थोड़ा सा और आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे, यहाँ पर देखिए संत रविदास जी की प्रतिमा है। और जब आप थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे तो बीचों बीच में जो है मायावती जी की प्रतिमा है। और ऊपर जो ये गुंबद है, जो ये स्तूप के आकार का जो गुंबद है, इस गुंबद को देखकर लगता है मानो ये तांबे या पीतल का हो। उसके बाद जब आप और थोड़ा आगे बढ़ेंगे तो आप देखेंगे कि यहाँ पर ज्योतिबा फुले जी की जो है प्रतिमा है। और इस संग्रहालय से दूसरे संग्रहालय के लिए दोनों का आपस में कनेक्शन है। आप अंदर दूसरे संग्रहालय में भी जा सकते हैं, दूसरी तरफ जा सकते हैं। और जैसे ही आप उस दूसरे संग्रहालय में एंट्री करेंगे, देखिए यहाँ पर लोग जो है पूरा दिन घूमने के बाद बाहर काफ़ी उमस भरा मौसम है, तो लोग वहाँ से जब अंदर आते हैं तो अंदर आते ही थोड़ा सा रेस्ट लोगों को चाहिए। लोग यहाँ पर आराम से सुकून से बैठे हुए हैं नीचे। तो दूसरे संग्रहालय में दूसरे छोर पर जब आप आएंगे तो यहाँ पर देखिए आपको मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा सबसे पहले एक क्रम में शुरू होती है। मान्यवर कांशीराम जी की प्रतिमा है। और उसके बाद हम कोशिश करेंगे बगल में देखने की। जी हाँ, यहाँ पर आपको भारत रत्न डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी की जो है प्रतिमा यहाँ पर है। और यहाँ पर बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर जो है लेख लिखा हुआ है, उनका जीवन परिचय यहाँ पर लिखा हुआ है, अंकित है। उनके पूरे जीवन संघर्ष को संक्षिप्त में यहाँ पर लिखा गया है। क्योंकि बाबा साहब के जीवन संघर्ष पर अगर आप कोई बुक भी लिखते हैं वो भी कम पड़ जाएगी, तो यहाँ पर संक्षिप्त में उनके जीवन परिचय उनका लिखा हुआ है। और आगे प्रतिमा देखकर मुझे लग रहा है कि संभवतः बिरसा मुंडा जी की ये प्रतिमा है। जी हाँ, आगे बिरसा मुंडा जी की ये प्रतिमा। और उसके बाद जब हम आगे जाते हैं तो छत्रपति साहू जी महाराज, जी हाँ, आरक्षण के जनक भारत में छत्रपति साहू जी महाराज की यह प्रतिमा। और उनके बगल में जब हम जाते हैं तो ज्योतिबा राव फुले, जिन्होंने भारत में सर्वप्रथम महिलाओं के लिए शिक्षा के द्वार खोले, बहुजन समाज के लिए शिक्षा के द्वार खोले, शिक्षा के जनक, इनको राष्ट्रपिता भी कहा जाता है। ज्योतिबा राव फुले को महामना ज्योतिबा राव फुले जी की प्रतिमा है। और उनके जीवन संघर्ष पर जो है यहाँ पर संक्षिप्त में लेख अंकित है, आप पढ़ सकते हैं। उनके जो विचार हैं, उनका जो संदेश है, उसको यहाँ पर अंकित करवाया गया है, दीवार पर उत्कीर्ण करवाया गया है। और जब आप घूम के देखेंगे तो बीचों बीच में फिर जो है चौमुखी प्रतिमा माननीय मायावती जी की है यहाँ पर। और जब आप यहाँ से अब बाहर हम लोग निकलने का प्रयास करेंगे यहाँ से,
तो बाहर यहाँ आप देखेंगे नीचे मैदान में यहाँ पर आपको ज्योतिबा फुले जी की प्रतिमा है और उनके हाथ में देखिए, एक हाथ में आपको झोला दिखाई देगा और दूसरे हाथ में उनके बुक है। साधारण देखिए आप धोती पहने हुए हैं, वो साधारण एक किसान परिवार से संबंध रखने वाले महामानव ज्योतिबा फुले, जिनको आप सामने देख रहे हैं, जिनकी तस्वीर देख रहे हैं। आप सोचिए कि जो है कभी इन्होंने भारत में कितने संघर्ष किए इन्होंने, और कितने संघर्ष करके बहुजन समाज के लोगों के लिए शिक्षा के द्वार खोले, कितना जो है उन्होंने संघर्ष झेला उस समय। आज जिस देश में लोगों को घोड़ी पर चढ़ने नहीं दिया जाता है, आज जिस देश में लोगों के साथ जात के आधार पर भेदभाव किया जाता है, सोचिए कि 18वीं सदी में उन्होंने कितना संघर्ष किया होगा। उस समाज को, उस एक वर्ग विशेष से आज़ादी दिलाने के लिए कितने संघर्ष उन्होंने किए उस समय, देखिए आप जो है। हालांकि जो अंबेडकर पार्क है, मायावती जी ने बहुत बेहतरीन तरीके से बनवाया, बहुत पैसा खर्च किया, लेकिन आज रखरखाव के अभाव में आप देखिए उसका जो कलर है, उसकी जो पॉलिश है, शायद उत्तर प्रदेश सरकार के पास इतना पैसा नहीं है कि महापुरुषों का सम्मान कर सके, या महापुरुषों के सम्मान में जो है थोड़ा सा पैसा खर्च करके जो है इसको आकर्षक बनाया जा सके। और यहाँ आप देखिए सामने बालिका विद्यालय का चित्र बनाया गया है और यहाँ पर देखिए कुछ बालिकाएं जो हैं, लड़कियां बैठी हुई हैं और राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले, जो कि महामना ज्योतिबा फुले जी की जीवन संगिनी है, वो देखिए बच्चियों को पढ़ा रही हैं वो विद्यालय में। और मुझे लगता है कि अगर राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले संघर्ष ये ना करती, अगर वो सर्वप्रथम महिलाओं के लिए प्रथम विद्यालय ना खोलती भारत में, तो प्रतिभा देवी सिंह पाटिल जो भारत की राष्ट्रपति बनी, इंदिरा गांधी जो भारत की प्रधानमंत्री जी बनी, और आज शासन प्रशासन में, राजनीति में महिलाएं भागीदारी जो कर रही हैं, महिलाओं की जो संख्या आपको दिखाई दे रही है, वो बिल्कुल नहीं होती। मुझे लगता है अगर माता सावित्रीबाई फुले ने संघर्ष ना किया होता तो आज भारत में महिलाओं की स्थिति ऐसी ना होती। महिलाएं आज जो है किसी घर में चूल्हा चौका बर्तन कर रही होती। लेकिन हमको अपने महापुरुषों का, अपने सभी महापुरुषों का सम्मान करना चाहिए और उनके जो संदेश थे, उनके जो विचार थे, उनको ठीक से पढ़ना चाहिए, ध्यान से पढ़ना चाहिए। आखिर वो क्या मैसेज देना चाहते थे, वो क्या संदेश आखिर वो देना चाहते थे हमारे महापुरुष, उनके संदेश को, उनके मैसेज को। और यहाँ पर देखिए आप जो है, जब आप बाहर निकलेंगे उस संग्रहालय से, तो बाहर जो है आप देखेंगे यहाँ पर लाइन से हाथी बने हुए हैं, एक लाइन से, और एक ही साइज के, एक ही आकार के यहाँ पर हाथी हैं लाइन से। और जो पत्थर जो नीचे है बहुत ही खूबसूरत, सुंदर, चमकदार है, बेहद साफ़ सफाई है यहाँ पर, बिल्कुल शीशे जैसा चमक रहा है यहाँ पर पत्थर। संभवतः बारिश भी हुई है आज हम लोगों के आने से पहले, तो बेहतरीन जो है चमक है, लाइट है और खूबसूरत नज़ारा है यहाँ पर। लाइन से हाथी हैं, इस छोर से उस छोर जब आप जाएंगे और जब खड़े होंगे तो आपको लगेगा जैसे एक ही हाथी है, बिल्कुल एक साइज, बिल्कुल एक जैसे। आपको नहीं लगेगा इतने सारे हाथी हैं। जब आप थोड़ा साइड से हटकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यहाँ पर बहुत सारे हाथी यहाँ पर बने हुए हैं। और जब हम दूसरी ओर देखने का प्रयास करेंगे तो दूसरी ओर भी जो है, यहाँ भी आप देखिए यहाँ पर हाथी। और यहाँ पर जो पर्यटक हैं, जो बच्चे हैं, देखिए जो लोग अपनी फैमिली के साथ, परिवार के साथ यहाँ पर आते हैं, बच्चे देखिए पूरा एंजॉय यहाँ पर पार्क में। चूँकि उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ जो है, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, और राजधानी में इतना बड़ा, इतना खूबसूरत पार्क अपने आप में काबिल तारीफ़। तो यहाँ पर जो लोग भी जो है, जब छुट्टी होती है, जब कभी लोगों को मौका मिलता है, लोग इस अंबेडकर पार्क में ज़रूर आते हैं और आकर के भारत के सभी महापुरुषों का स्मरण करते हैं, सभी महापुरुषों को याद करते हैं। और आप उसके बाद जैसे ही देखेंगे पीछे, आपको ये देखिए लाइन से यहाँ पर स्तंभ ये दिखाई दे रहे हैं। और ये स्तंभ जब आप ध्यान से देखेंगे, स्तंभ के ऊपर ये देखिए हाथी दीर्घा है,
इसको हाथी दीर्घा नाम दिया गया है। और लोग जो है फैमिली के साथ जब आते हैं तो इसकी फ़ोटो अपने साथ जो है यादगार लम्हे को कैमरे में कैद करके लोग संजोना चाहते हैं यादगारों को। तो जैसा मैं बात कर रहा था साथियों, जो ये आपको पिलर दिखाई दे रहे हैं, इसी तरह के पिलर आपको कभी इतिहास जब आप पलट के देखेंगे तो अब के 2300 वर्षों पहले सम्राट अशोक महान ने जो चौमुखी लाट बनवाई थी, जो अशोक स्तंभ बनवाया था, बिल्कुल उसी के आकार का, उसी की डिजाइन। और हम कह सकते हैं कि कहीं न कहीं बहन कुमारी मायावती जी ने सम्राट अशोक महान के स्तंभ से प्रेरणा लेकर के जो है ये चौमुखी गज स्तंभ का निर्माण करवाया। लेकिन साथियों, मैं पूरे पार्क को मैंने बहुत ही ध्यान से देखा, बारीकी से देखा, और पार्क के इस छोर से उस छोर तक मैंने पूरे पार्क को देखा, और मेरी नज़रें एक ही जगह टिकी थी कि यहाँ पर सभी महापुरुष हैं। तो मुझे जो इसमें लगा कि संग्रहालय के अंदर जहाँ पर सभी महापुरुष थे, बिरसा मुंडा थे, बिरसा मुंडा जी की प्रतिमा वहाँ पर लगी हुई थी, बहन मायावती जी की प्रतिमा लगी थी, मान्यवर कांसीराम साहब की प्रतिमा लगी हुई थी, वहाँ राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले का भी स्थान होना चाहिए था। लेकिन उस संग्रहालय के अंदर हमको राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा नज़र नहीं आई, जबकि मायावती जी खुद एक महिला हैं और वो बखूबी जो है माता सावित्रीबाई फुले को जानती हैं, उनके इतिहास को जानती हैं। तो संग्रहालय के अंदर माता सावित्रीबाई फुले की प्रतिमा नहीं, थोड़ा सा मुझे आश्चर्य लगा जानकर, क्योंकि माता सावित्रीबाई फुले के योगदान को भुलाया नहीं जा सकता है। और दूसरी बात साथियों, जब ये इतना खूबसूरत पार्क है, आप देखिए लाइन से आपको ये गज स्तंभ दिखाई दे रहे हैं, लेकिन इन गज स्तंभों को देखने पर मुझे लगता है कि ये जो है अशोक स्तंभ की बिल्कुल जो है फोटोकॉपी हैं। अशोक स्तंभ से प्रेरणा लेकर के इनको बनाया गया है। मायावती जी ने इतना शानदार पार्क बनाया, लेकिन पूरे पार्क में कहीं भी एक भी जगह आपको राष्ट्रीय प्रतीक सम्राट अशोक स्तंभ नहीं मिलेगा। ये देखकर मुझे थोड़ा सा हैरानी हुई कि आखिर अशोक स्तंभ यहाँ पर क्यों नहीं, जब पार्क राष्ट्रीय है और सभी महापुरुषों को आपने स्थान दिया है, तो राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ को लगाने में आखिर क्या परेशानी हो सकती थी। आपने अशोक स्तंभ की नकल करके जो है यहाँ पर चौमुखे हाथियों का निर्माण करवाया है। मायावती जी ने अपनी प्रतिमा जो है चौमुखी बनवाई है। तो आखिर जो है अशोक स्तंभ, जो कि जहाँ से आपने प्रेरणा लिया सारी चीज़ों की, तो अशोक स्तंभ को भी बनवाना चाहिए था आपको। और यहाँ पर देखिए छत्रपति साहू जी महाराज के बारे में लिखा हुआ है और उनको दर्शाया गया है, डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर जी के साथ में उनको दर्शाया गया है। वास्तव में भारत में आरक्षण के जनक और सभी महापुरुषों का हमारे अपना अपना योगदान है, और महापुरुषों के बिना, महापुरुष अगर इतना योगदान उस समय ना करते तो मुझे लगता है कि आज भारत के बहुजन समाज के लोग अंधेरे के गुमनामी में कहीं खो गए होते। तो साथियों, आप लोगों ने इस पूरे वीडियो को देखा और मैंने प्रयास किया कि पूरे अंबेडकर पार्क को जो है दिखाने का प्रयास किया जाए, और मैंने कोशिश की है कि पूरे पार्क को कवर किया जाए। तो साथियों, आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा, आप लोग अपने महत्वपूर्ण सुझाव कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। और साथियों, आप लोगों ने ज़्यादातर आप लोग हमारे चैनल को देखते हैं, लेकिन बहुत सारे साथी हमारे ऐसे भी हैं जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, बस जो है वो देखते हैं। तो आप सबसे निवेदन है, करबद्ध निवेदन है कि आप लोग अगर नए हैं तो हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और दाहिनी तरफ जो बेल आइकन है उसको प्रेस करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर भी करें, ताकि हमारे इस तरह के वीडियो जो है आसानी से आप तक पहुँचते रहें। आप सबने ध्यान से देखा, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत।